बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पर एक ये रूमर है या ये क्या सराहियाँ हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को गालिबन नहीं हो रहे और ये सेटअप जिस तरह चल रहा है वही चलेगा। वही एक सियासी जमात को रगड़ा और एक सियासी जमात को रिकॉर्ड तेज़ी में रिलीफ देने की मिसालें कायम की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इतना क्विक इंसाफ तो अगर पाकिस्तान के अंदर हमेशा से दिया जाता लोगों को, तो मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया में सबसे तेज़ तरीन इंसाफ मुहैया करने वाला मुल्क होते। यहाँ की अदालतें सबसे तेज़ तरीन इंसाफ मुहैया करने वाला मुल्क होती। बहरहाल, आज नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया गया इस्लामाबाद की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। एट द सेम टाइम जज जेबा धमकी केस में इमरान खान साहब की बरीयत की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि जनाब, एक तरफ अभी रगड़ा लगना है, मजीद लगना है, और एक तरफ चीज़ें जितनी जल्दी से नॉर्मलाइज़ की जा सकती हैं उतनी जल्दी से नॉर्मलाइज़ की जा रही हैं। यहाँ पर क्या खूबसूरत किसी ने लिखा हुआ था कि मुक़्तदर हलकों ने नवाज शरीफ को बरी करवा दिया। ये लोगों की अब राय है, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? लोगों को आप रोक थोड़ी सकते हैं या उनका मुंह पकड़ थोड़ी सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं और ये नहीं लिख सकते। इससे बड़ी डेवलपमेंट एक और है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक होनी चाहिए, और वो है इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप। एक निगरान सा सेटअप लाया जा रहा है और निगरान से सेटअप के अंदर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उनको नामजद कर दिया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, मेरी राय है, उनको आई थिंक मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने व्यू पॉइंट मांगा, कानूनी राय मांगी। अब कानूनी राय और सियासी राय दो अलग चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे नैरेटिव, बहुत सारे बयानिए, बहुत सारी हवा, बहुत सारी चीज़ों को देखकर पॉलिटिकल मूव्स खेली जाती हैं। कानूनी तरीकाकार जो है, वकला जो है, उन्होंने अपनी बसीरत के मुताबिक अपनी टेक्निकलिटीज़ देखते हुए आपको मशवरा दे देना है कि यार दिस कुड बी डन, दिस कुड बी डन। अब इमरान खान साहब मौजूदा सेटअप के अंदर जिस तरह जेल के अंदर हैं, वो उनसे मुलाकात सिर्फ उनके वकला की हो रही है या फैमिली की हो रही है। बुशरा बीबी ऑफ कोर्स उनको पॉलिटिकल नैरेटिव या उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज पॉलिटिकल खातून नहीं। अलीमा खान साहिबा उनको हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज शी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। हाँ, पॉलिटिकल टीम के बरक्स वकला की टीम बहुत बड़ी है जो उनको मिलती रहती है और वो ही उनको गाइड कर रहे हैं कानूनी नुकात के ऊपर। अब होता क्या है, जनाब के नवाज इमरान खान साहब पूछते हैं उनसे कि क्या किया जाए, तो वकला की टीम ने जो उनको मशवरा दिया निगरान सेटअप के लिए, बैरिस्टर गौहर ने जो मशवरा दिया, उसी मशवरे को मानते हुए इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को ही नॉमिनेट कर दिया निगरान सेटअप के लिए, कह लीजिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थोड़ा लंबा चलने के लिए। ये बहस अब छिड़ गई है, ये वक्त के साथ साथ इनकी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें पॉलिटिकल माइलेज क्या मिली इमरान खान साहब को या पॉलिटिकली नुकसान कितना हुआ, वो मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान का साथ कौम या इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ का वोटर एक चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है कि वो डट के खड़ा हुआ है। कप्तान, डट के खड़े हुए कप्तान के नैरेटिव के ऊपर इमरान खान साहब को वोट पड़ता है। उस वजह से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उस वजह से लोगों ने अपनी कारोबार, अपनी ज़िंदगियां, सब कुछ तबाह किया। इसके बरक्स नवाज शरीफ साहब को जब जब मौका मिला वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और यही तहरीक इंसाफ नैरेटिव माजी में बनाती आई कि जनाब जहाँ पर नवाज शरीफ को खड़े होने का मौका आता है, जहाँ पर लड़ने का मौका आता है, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब लेट जाते हैं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब आज के बाद ये चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद एट वंस पीएमएलएन के ट्विटर हैंडल्स, पीएमएलएन के यूट्यूबर्स की जानिब से ये चीज़ पैडल करना स्टार्ट कर दिया गया है, ये प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया गया है कि लेट गया कप्तान। अब इसमें हिकमत अमली क्या थी सियासी तौर के ऊपर? तो ये एक नुकसान इसका कि एक सियासी जमात जो आपके सबसे सबसे ज़्यादा मद्दे मुकाबिल है आपके, या सबसे ज़्यादा खिलाफ है आपके, उसको एक नरेटिव बिल्डिंग का मौका मिल गया। टेक्निकलिटीज़ के अंदर क्या थी जो वकला ने बताई, वो टेक्निकलिटी ये थी कि जनाब वाला इसमें बल्ले का निशान बचाना था। तो बल्ले का निशान बचाते बचाते चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो उनको वक्ती तौर के ऊपर स्टेप डाउन करना पड़ा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह वो चीज़ें प्रोलॉन्ग कर रहा है, जिस तरह वो चीज़ें लटकाता हुआ आ रहा है, वो उससे कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है कि कल को वो कुछ भी करके इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करते हुए तो फिर पार्टी के साथ बल्ले का निशान ही चला जाता। तो उसको बचाने के लिए आपने ये कर लिया। ये एक तरफ से पॉलिटिकली थोड़ी वीकर मूव मेरे नज़दीक, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छी मूव, टेक्निकली एज एन लॉ के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी मूव। लेकिन हमने माजी में देखा हुआ है, माजी में अर्ली 90s के इलेक्शन से मिसालें इस तरह की भी मिलती हैं कि पार्टियों को अगर निशान नहीं भी मिले तो फिर भी पार्टियां जीती। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाता है जो मैं अभी कुछ दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, तो हमारा तमाम लोग एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक थे।
उस ज़माने में अगर आपको निशान किसी पार्टी को नहीं मिला था तो अपने नए निशान की पहचान करवाने के लिए मीडिया, ये अखबार या रिसाले जो ज़माने में होते थे, वो सब कुछ अवेलेबल था उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना टफ टाइम जा रहा है कि अगर इनका निशान चेंज हो जाता है तो इनको अपना नया निशान मुतारिफ कराने के लिए भी एक बंदे की ज़रूरत है जिसका नाम है इमरान खान। मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि इनको निशान मिल जाता है जनाब, कोई भी मिल जाता है, मिसाल दे रहा हूँ, पेन मिल जाता है, कलम दवात मिल जाता है, क्रेन मिल जाता है जो पहले बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के निशान है, कोई भी इनको निशान मिल जाता है। उस निशान को जब तक इमरान खान टीवी के ऊपर आकर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपने वोटर के साथ सामने बात नहीं करते कि मेरी पार्टी का, मेरे वोटर का निशान आज से ये है, इसके ऊपर आपने इस ठप्पा लगाना है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। लिहाजा इमरान खान साहब तो ही इज़ नॉट आउट, और वो बज़ाहिर लग भी रहा है कि उनको फ़ौरन बाहर आने भी नहीं दिया जाएगा। तो बचाया कैसे जा सकता था इस सारे सर्कमस्टांसिस से, सारे क्राइसिस से? तो वो टेक्निकलिटीज़ देखते हुए, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के तरीक़ेकार से ये एक अच्छी मूव कि जी इमरान खान साहब को वक्ती तौर के ऊपर चेयरमैनशिप छोड़ना पड़ी और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो चेयरमैन बन जाते हैं। केयर टेकर, अबूरी सेटअप या कुछ भी इस तरह का आप वर्ड जो भी इस्तेमाल करना चाहें। एट द सेम टाइम जो डैमेज इनके पीटीआई के वकला ने किया है, खोसा साहब हो जाएं, मरवत साहब हो जाएं, नियाजी साहब हो जाएं, पंजोता, मतलब सारे वकला जितने इस सारे एपिसोड के अंदर इन्वॉल्व थे, जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंस रही है, उन्होंने तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसका अच्छा हल यही होना चाहिए था कि जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही थी वो कोर कमेटी में इकट्ठी होती, वहाँ से स्पोक्स पर्सन जो है तहरीक इंसाफ के वो एक स्टेटमेंट दे देते। बार इसके ऊपर इतनी ही बात की जानी चाहिए जितनी मैंने आपके सामने रख दी है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। हमने देखा कि एक के बाद एक केसेस खत्म होते जा रहे हैं, प्रोटोकॉल बढ़ता जा रहा है और उनको ऑलमोस्ट पीएम का प्रोटोकॉल एट दिस मोमेंट दिया जा रहा है और ऑलमोस्ट वो पीएम शिप ही इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर एट दिस टाइम। ये तमाम चीज़ें होते हुए जब तमाम मुक़्तदर हल्के, तमाम सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई हैं, एक बंदा उनके सामने खड़ा हुआ है, उसका नाम इमरान खान है। तमाम ताकतें इमरान खान के खिलाफ हैं, नवाज शरीफ के साथ हैं। तमाम सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ हैं, तमाम सियासी जमातें नवाज शरीफ के इस टाइम के ऊपर साथ हैं। बट इवन देन इलेक्शन में जाने से मुस्लिम लीग नून बाकायदा डरी हुई है, बाकायदा फ्राइटेंड है। आए दिन कभी सुहेल बड़ा सब कॉलम लिख देते हैं, मैंने इससे पिछले व्लॉग में मेंशन किए हैं सबके कॉलम्स और सबकी खबरें। कहीं पर नुसरत जावेद साहब कह देते हैं कि केयर टेकर सेटअप जो है वो अब जाना नहीं चाहता, उनको मत चस्का पड़ गया। कहीं पर सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि केपीके के अंदर आप तमाम लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वरना आप लोग उनको डैमेज नहीं कर सके। सो मज़े की बात यह है कि तमाम तरह हालातों वाक़यात देखते हुए भी जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है पोलिटिकली कि साड़ी गल हो गई है, वो साड़ी गल होने के बावजूद ये इलैक्शन जाने के काबिल नहीं है अजे तक। दे आर स्टिल फ्राइटेंड, अभी तक डरे हुए हैं कि यार असी किमें इलैक्शन लड़िए, वोट तो सारा उहदे पै जाना है। और ये बार बार लोग लिखते पे ने, बहुत सारे लोग लिखते पे ने कि वोट भाई जान अजे भी तरीके इंसाफ ਨੂੰ पैना है जे तो इलैक्शन टुर गया। और उस इलैक्शन जाने के तरीकाकार वास्ते ही इमरान खान ने स्टैप बैक किया चेयरमैनशिप तो क्या जी कि होर ये बंदा कोई वक्ती तौर पर ले आइए। लेकिन हाँ, एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मेरे नज़दीक पार्टी का इलेक्शन मैटर नहीं करता एट दिस मोमेंट, मेरे नज़दीक जनरल इलेक्शन मैटर करता है। इलेक्शन लड़ूंगा, ठोक बजा के लड़ूंगा। लिहाजा सारी जो कार्रवाई है, जो सारी जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और लीगल मैनेजमेंट जो है, ये इमरान खान साहब को उसके काबिल बनाने और बचाए रखने के लिए की जा रही है। बट पॉलिटिकली इसका डैमेज होगा, ऑफ कोर्स होगा, इसके ऊपर लोग नैरेटिव बनाएंगे, सियासी जमातें नैरेटिव बनाती हैं। टेक्निकली और लीगली शायद इमरान खान साहब को उनकी टीम ने सेव किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।